हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। आज हम सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटेट में। सीटेट में सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, मतलब एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, मतलब 1.5 दर्जन खरीदता है। एक दर्जन में हमारा कितना होता है 12, तो 1.5 दर्जन में कितना हो जाएगा हमारा 18। 1.5 दर्जन में हमारा 18 हो जाएगा। सो उस हिसाब से कह रहा है कि 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिले। सो एक पेंसिल का प्राइस हमको पता है, 1.5 दर्जन मतलब 18 पेंसिल का हम प्राइस निकाल लेंगे एक पेंसिल के प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आ जाएगा 45। और उसने 100 रुपये दुकानदार को दिए, तो 100 में से जितने मेरे लगे उसको माइनस कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, विच मीन्स हमें दुकानदार 55 रुपये वापस करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, यानी कि एक दुकान है जिसमें कितना है 239 खिलौना है। 70 और खिलौने लाए गए, यानी 70 खिलौने और लाया गया, यानी ऐड हो जाएगा। उसमें से यानी इसमें से 152 बिक गए यानी 152 माइनस हो जाएगा। बचे हुए खिलौने की संख्या थी, यानी बचे हुए खिलौने की संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। मतलब कि ये नंबर दिया हुआ है 5671, बोल रहा है इसको पलट देने पे, यानी 1765, इसको पलट देने पे इनका अंतर बताना है हमें। सो माइनस करके देख लेते हैं। 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, यानी 3906। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, यानी एक चॉकलेट है उसका 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, यानी अंजू को 1/4 भाग देने पे कितने चॉकलेट मिले, यानी टोटल मेरा कितना है 12 पार्ट है, उसका 1/4 दिया गया, तो अंजू को 3 चॉकलेट मिले। इसका 1/3 सुजाता को दिया गया, यानी 12 का 1/3 सुजाता को दिया गया, तो कितने मिले, सुजाता को 4 चॉकलेट मिले। और इसका 1/6 भाग फिज़ा को दिया गया, यानी इसका 1/6 भाग निकाले तो फिज़ा को 2 चॉकलेट मिला। तो मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग हैं, मतलब मंजू के पास कितने भाग चॉकलेट बचे हैं, तो इन तीनों को हम सम कर लेंगे, तो 4 3 7 2 9, 12 में से हम 9 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 3, यानी उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। सो नाउ फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, यानी ये संतरे का जूस है, और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, ये गाजर का जूस है। दोनों को एक साथ मिलाया गया, यानी दोनों को मिलाने पर ये आया मेरा, दोनों को मिलाने पर 32 लीटर 1110 मिलीलीटर आया। इस मिश्रण में से, यानी ये जो मेरा मिश्रण है में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, मतलब कि इसी मिश्रण में से 15 लीटर को भरा गया और पर बोतल में 1.5 लीटर आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा, मेरे से शेष पूछ रहा है, तो यानी 15 बोतल में 1.5 लीटर भरा जा रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22.5, विच मीन्स कि 22 लीटर 500 मिलीलीटर। तो जो मेरा मिश्रण है उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो मेरा आ जाएगा कितना 10 लीटर 610 मिलीलीटर। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक संतरे का मूल्य
5.50 यानी एक संतरे का वो प्राइस है, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दिया हुआ है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 80 रुपये। तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है, यानी 1.5 दर्जन संतरे मतलब 1 दर्जन में 12, तो 1.5 दर्जन में कितना होगा, यानी 2 1 3/4 इंटू 12, 4 से ये कितने बार में कटेगा, सॉरी गाइस इसको फिर से करते हैं। 1.5 दर्जन संतरा बोल रहा है, यानी 1 दर्जन में होता है 12, 1.5 दर्जन बोल रहा है यानी 1/2, उसका क्या हो जाएगा 2 1 3/2 गुना 12, तो 2 से कट गया ये 6 बार में, 6 या 18, यानी टोटल कितने सेब है 18। ठीक है, तो 18, एक सेब का प्राइस हमको पता है, तो 18 सेब का हम प्राइस निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा 99 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक और 3/4 किलोग्राम केजी, 1 और 3/4 केजी सेब निकालना है। तो 1 केजी सेब का हमको पता है, 1 केजी सेब का प्राइस हमको पता है 80। तो क्या बोल रहा है 1 और 3/4 सेब, यानी 1 और 3/4 सेब का पूछ रहा है, तो उसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 140। तो टोटल प्राइस पूछ रहा है, तो 99 + 140 239, उसी हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। नाउ गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन चॉकलेट मतलब कितने हो गए, 1 दर्जन में होता है हमारा 12, तो 3 दर्जन में क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी 36, यानी उसके पास कितने हैं टोटल 36 हैं। ओके, 1/3 क्या कह रहा है, उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया, यानी पड़ोसी को वो जो टोटल 36 है उसका 1/3 भाग दिया, तो पड़ोसी को कितने मिले 12 मिले, 12 चॉकलेट। 1/6 भाग रेहाना को दिया, यानी रेहाना को 1/6 भाग दिया तो 6 मिले, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, बहन को उसका 1/4 दिया यानी 9 मिले। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है, यानी टोटल 36 है, 36 में से इन तीनों को सम करके हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, विच मीन्स ऑप्शन ए सही है। सो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ताज़ा मछली को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास सॉरी गाइस वेट मान लीजिए कि हमारे पास 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी मछली ताज़ा है, इसको सुखाने के बाद कितना हो जाता है, इसका 1/3 यानी 1/3 केजी हो जाता है, यही कह रहा है वो। तो 1/3 रह जाता है। सावी ने 2009 किलोग्राम ताज़ा मछली खरीदा है 27 प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि ताज़ा मछली कितना किलोग्राम 2709 केजी उसने ताज़ा मछली खरीदा है, और प्रत्येक केजी का प्राइस है 27 रुपये। ठीक है, और उन्हें सुखाने के पश्चात जब वो मछली ये 2709 किलोग्राम को जब सुखा दिया जाता है तो उसका प्राइस हो जाता है 97.5 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है उसका कुल लाभ कितना हुआ, यानी उसको प्रॉफिट पूछ रहा है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल मछली ताज़ी मछली है हमारे पास 2709 केजी, जब इसको सुखाया जाता है यानी 2709 का 1/3 निकालेंगे, यानी सुखाने के बाद 903 केजी हो जाता है। तो ताज़ी मछली का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 केजी का 27 रुपये है, तो 2709 का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गाइज 73,143। ठीक है, और सुखाने के बाद कितना हो जाता है, सुखाने के बाद पर केजी का प्राइस है हमारा 97.5, यानी 97.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 903 से, तो ये निकल जाएगा। प्रॉफिट पूछ रहा है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये कितना
14,899.5। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। गाइज मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज हमारा, यदि 26,689 को 39 से भाग देने पर, मतलब कि इस संख्या को 39 से भाग देने पर और इस संख्या को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के, मतलब जो शेषफल आएगा, ठीक है, के अंतर, यानी इसका रिमाइंडर और इसके रिमाइंडर का जो डिफरेंस होगा वो को 18 से भाग देने पर फिर रिमाइंडर क्या होगा। तो गाइज इसको भाग देंगे 39 से, तो यहाँ दिया जा रहा है 39 से भाग देने पे आएगा हमारा 3, और इस नंबर को 34 से भाग देने पे हमारा आएगा 29, इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा 26, और उसको 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा हमारा 8। सो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। नाउ गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, यानी 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया। 8,076 रुपये मतलब उसने भुगतान, मतलब एट द टाइम उसने उसको दिया। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, ठीक है। प्रत्येक किस्त की राशि है, मतलब कि स्कूटर का प्राइस ये है 49,553 और उसने पैसे दिए हैं 8,076। जो बच गया पैसा उसको 37 किस्तों में बांट दिया गया, तो एक किस्त का प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि रेस्ट मनी बचा कितना, तो टोटल में से जितना दिया गया उसको माइनस करेंगे, यानी कितना आया हमारा 41,477। और ये जो है इसको हमें बांटना है कितने, 37 किस्तों में बांटना है। 37 किस्त बराबर होगा हमारा ये, तो एक किस्त के लिए कितना होगा, इतना डिवाइडेड 37, यानी इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा ये 1,121। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 2/3। 360 का 2/3 निकालने पे आएगा 240, और शेष लड़के हैं, मतलब जो बच गए वो लड़के हैं, तो 360 में से 240 माइनस करेंगे तो 120। क्या कह रहा है फिर, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, मतलब बॉयज़ प्लेयर कितने हैं, उसका जो संख्या है उसका 3/4, यानी 90 स्टूडेंट ऐसे हैं बॉय जो प्लेयर हैं। तो पूछा जा रहा है जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है, मतलब वैसे खिलाड़ी, मतलब लड़कों में जो प्लेयर नहीं है। तो प्लेयर है हमारा 90 और टोटल बॉयज़ है 120, तो 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, जो प्लेयर नहीं है। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश हो तो खाली स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। मान लेते हैं हम खाली स्थान मेरा x है, तो इन नंबर को हम इधर भेज देंगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। तो गाइज 4 से अगर 28 को काटें तो 7 बार में कटेगा, और ऊपर 603 और 63 9 बार में कटता है। 603 को हम देखेंगे 9 से कटेगा कि नहीं, तो 6 + 0 + 3 यानी 9 हो गया। यानी हम इनका सम देखते हैं, अगर सम अगर 9 का मल्टीपल आता है तो 9 से डिविजिबल होता है, विच मीन्स कि 603 9 से डिविजिबल होगा, तो 67 टाइम्स में 9 से कटेगा और 63 7 से कटेगा और 7 यहाँ 7 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 67। उस हिसाब से ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, इसमें से देखना है कि किसका लागत अधिक हो रहा है। पहला है कि 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब कि एक पैकेट का दाम है 250 और बोल कितना रहा है 200 पैकेट। सो इसको निकाल के देखते हैं, 250 इंटू 200 कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। उसका क्या कह रहा है, RS 250 प्रत्येक वस्तु, यानी प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यानी 20 दर्जन को पहले हम प्रत्येक टोटल वस्तु में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक दर्जन में 12 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 240 टोटल वस्तु है, और 250
इंटू 240 करने पे ये आ जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, तो सेकंड वाले की लागत अधिक है, सेकंड वाले को 60,000 पड़ रहा है, फर्स्ट वाले को 50,000, उस हिसाब से ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ये 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, तो क्या है हमारा 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09, इसमें से सबसे अच्छा पूछना है। तो गाइज अगर पॉइंट के बाद 5 से अगर कम होता है तो हम वही डिजिट को लिख देते हैं, यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इनटू 3.5 से अगर वो ज़्यादा होता है तो वो एक नंबर बढ़ जाता है, 3 से क्या हो जाएगा 4। और यहाँ देखिए 9.09 है, यानी पॉइंट के बाद ये क्या है, ये 5 से बहुत कम है, 5 से क्या पूरा कम है, तो ये 9 रह जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, अगर पॉइंट के बाद जो संख्या है वो अगर 5 से कम है तो वही डिजिट लिखा जाता है, और अगर वो पॉइंट के बाद 5 से अगर अधिक है तो वो उसमें एक डिजिट बढ़ जाता है, यानी यहाँ 3 से 4 हो गया, उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हर साल सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चंस को दिया जाता है, इससे टफ नहीं दिया जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।